एक बार की बात है, एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। अपनी गरीबी की वजह से वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के परिवार को भी ठीक तरह से संभाल नहीं पा रहा था। उसके लिए अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी रोज की जिंदगी से तंग आ चुका था। गरीबी और लाचारी ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपनी समस्याओं से बचने के लिए उसने घर छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। एक रात चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर चला गया। बिना सोचे वो चलता जा रहा था। चलते चलते जब एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले रह रहे थे। यह देखकर उसने निर्णय लिया कि वो भी सन्यासी बन जाएगा और महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर रहेगा। बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे विनती की। महात्मा बुद्ध ने उस गरीब इंसान की तरफ ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, आज से तुम भी हमारे काफिले का हिस्सा हो। सुबह जब महात्मा बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ चल पड़ा। गर्मी का मौसम था और धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन महात्मा बुद्ध का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा था। जंगल से गुजर रहे थे, तभी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। तेज धूप और लंबी यात्रा के कारण महात्मा बुद्ध को बहुत जोरों की प्यास लगी थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने नए शिष्य को कहा, यहां पास में ही एक तालाब है, तुम वहां से मेरे लिए पानी लाओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर वह गरीब इंसान तालाब की तरफ पानी लाने चल पड़ा। जब तालाब के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ जंगली जानवर तालाब के पानी में उछल कूद कर रहे हैं। जानवरों की उछल कूद की वजह से तालाब का सारा पानी मटमैला गंदा हो गया था। यह देखकर वह बिना पानी लिए चुपचाप वहां से वापस लौट गया और बुद्ध के पास जाकर सब बात बता देता है। कुछ देर बाद फिर से भगवान बुद्ध उसे पानी लाने कहते हैं। बुद्ध की आज्ञा मानकर पानी लाने चल पड़ता है। उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि महात्मा बुद्ध इतने गंदा पानी पिएंगे कैसे। जब वो तालाब के पास जाता है तो चकित हो जाता है। तालाब का पानी एकदम साफ और निर्मल हो चुका था। वो तालाब का पानी लेकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उनसे पूछता है, थोड़ी देर पहले तक तो ये पानी गंदा था और अब इतना साफ कैसे हो गया। भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे तब तालाब का कीचड़ ऊपर आ गया था। थोड़ी देर शांत रहने से जो भी गंदगी ऊपर आई थी वो नीचे चली गई और पानी निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी होता है। जीवन की भागदौड़ की वजह से मन की अशांति हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा देती है और हम जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले दिमाग को शांत रखना होगा। महात्मा बुद्ध की बात उस इंसान को समझ आ गई। तब उसके द्वारा लिए गए निर्णय पर विचार करता है। उसको एहसास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत कर दिया। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और बच्चों को और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसे पति और अपने पिता का दायित्व निभाना ही पड़ेगा। वह भगवान बुद्ध की आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अशांत मन से कभी भी कौन सा भी निर्णय न लिया जाए, बल्कि दिमाग को शांत रखकर और भविष्य के बारे में सोचकर निर्णय लेने चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर से मुलाकात होगी। आपका दिन मंगल हो। धन्यवाद।